What are the questions? See. The first doubt is regarding the 8th question, and the 8th question is like this. It is like this. ये ऐसे दो रेजिस्टेंसेस हैं मेरे पास, फिर उसके बाद कुछ इस तरीके से एक रजिस्टर है, फिर उसके बाद एक ऐसा रजिस्टर है और फिर एक ऐसा रजिस्टर है, ठीक है। और अपन को ये टर्मिनल्स दे रखे हैं, दीज आर ए एंड बी पॉइंट्स, तो इनको अपन टर्मिनल्स मान सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने लगेंगे तो सबसे पहले वी विल सॉल्व दीज टू 3 and 7, दे आर इन सीरीज, so after solving it we will get after solving it we will get 10 ohm, so this is also 10, this is also 10, this is also 10, ठीक है, this is 5, again this is 10. After solving it we will get 10 and 10, these they are in parallel, so solving it we will get here 10 ohm resistor, then here it will be 5 ohm, then again 5 ohm, so 5 ohm and 5 ohm. Now these two 5 ohm resistors are in series, so after solving them in series we will get 10 ohm and 10 ohm in parallel, so 10 and 10 parallel, solving it we will get final 5 ohm resistance, and this is the answer for question number 8. In this particular question the mistake should be regarding these two terminals. क्वेश्चन में टर्मिनल्स को इन दोनों को बता रखा है, तो हमें क्वेश्चन को टर्मिनल्स के हिसाब से सॉल्व करना पड़ता है। टर्मिनल्स देख के आपको फिर चेक करना है कि किस टर्मिनल के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फटाफट बताइए रेज हैंड करके कि क्या ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ कि नहीं। फास्ट एवरीवन, जितनों को भी डाउट था इस क्वेश्चन के अंदर, अगर सबको क्लियर है तो रेज हैंड करके बता दो। चलिए वेरी गुड, सबको क्लियर हो गया है। आइए तो आगे देखते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज हैविंग सम डाउट। क्वेश्चन नंबर 10 में काफी बच्चों को डाउट आ रहा था, क्वेश्चन नंबर 10 भी देखेंगे। आइए, सो क्वेश्चन नंबर 10 इज लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसके अंदर कुछ इस तरीके से मेरे पास एक सर्किट बना हुआ है। इस तरीके से मेरे पास एक सर्किट है, ऐसे, और इसको अपन ने कनेक्ट कर रखा है किससे, एक बैटरी से, विच इज ऑफ 40 volts, 8, 10, 5, 18, 25. So this is 5, this is 18, this is 25, this is 8 and this is 10 ohm. चलिए, तो इसको अब अपन को सॉल्व करना है। अपन से पूछा जा रहा है पोटेंशियल P और Q के आसपास कौन सा रहेगा, ठीक है। P और Q के पास पोटेंशियल कितना है, मतलब P दिस पॉइंट, Q इज दिस पॉइंट, दिस इज R पॉइंट, तो P और Q के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा V1, ये अपन को कैलकुलेट करना है। सो ऑब्वियसली देयर विल बी सम पोटेंशियल ड्रॉप V2 अक्रॉस दिस आल्सो। सो पहले तो अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 8 और 10 को सिंप्लीफाई करेंगे, द आंसर विल बी 80 डिवाइडेड बाय 18 और दिस इज 40 by 9। तो जब अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक तो मेरे पास ये बनता है 40 by 9 ओम, और इस तरफ इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास आंसर बनेगा 1/5 प्लस 1/18 प्लस 1/25 इज इक्वल टू 1/RP। फटाफट बताइए इसका आरपी की वैल्यू यहाँ पर कितनी निकल के आ रही है, रेज हैंड करके बताओ। टेल मी, सॉल्व इट एंड टेल मी। Solve it and tell me, raise your hands fast.
यस, नोबडी कैन सॉल्व इट, किसी को सॉल्व करना ही नहीं आता है क्वेश्चन। यस करण गुप्ता, टेल मी। सर मेरे ख्याल से 450/133 है, याद नहीं, सर्कल करा था ये। तो सॉल्व करो ना अभी बेटा, अभी यही तो बोला, सॉल्व करो। 450 3.38। हाँ 450/133। 450/133, तो अपन इसको लिख लें 450/133 ओम। हाँ पक्की सर। बात है? हाँ सर, जहाँ तक मेरे को याद है यही था। चलिए 3.38 आ रहा था। चलिए, चलिए तो इस तरीके से मेरे पास एक रेजिस्टेंस तो इसका निकला और एक रेजिस्टेंस इसका निकला। अब हम लोगों को पता है कि टोटल पोटेंशियल 40 वोल्ट्स का गिवन है इन दोनों पे। दैट मीन्स V1 पोटेंशियल जो इस पे होगा और जो V2 पोटेंशियल इस पे है, इन दोनों का सम 40 के बराबर होना चाहिए, तो V1 प्लस V2 विल बी इक्वल टू 40। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। लोग पूछ रहे हैं कि सर यहाँ पर 40 वोल्ट क्यों नहीं आंसर होगा, क्योंकि ऑब्वियसली these two, this whole circuit and this whole circuit, they are both in series, so obviously this 40 volt battery will divide its potential sum over this and sum over this। अब कितना कितना डिवाइड करेगी वो कैसे निकालेंगे? वी नो दैट करंट थ्रू बोथ आर सेम, सो अपन यहाँ पर लिख देंगे I1 इज इक्वल टू I2, और यहाँ से अपन V1 और V2 में रिलेशन निकाल सकते हैं। एक इक्वेशन ये बन जाएगी, एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी। कैसे बनेगी? I1 को अपन लिख सकते हैं V by R, so this is V1 by R1 and this will be equal to V2 by R2। ये मेरे पास एक इक्वेशन यहाँ से फॉर्म हो गई और एक इक्वेशन यहाँ से फॉर्म हो गई। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर विच इज 22.5 वोल्ट्स। ठीक है, वी विल गेट द आंसर ऑफ V1 विच इज इक्वल टू 22.5 वोल्ट्स। इस तरीके से सॉल्व करना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पढ़ना था अपन को इसके अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 जो था उसमें लिखा हुआ है फाइंड आउट द करंट थ्रू 4 ओम रजिस्टर। तो 4 ओम रजिस्टर से जो करंट है वो निकालने को पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन गलत है, इस पूरे के पूरे सर्किट में 4 ओम कहीं है ही नहीं। तो जब पूरे के पूरे सर्किट में कहीं 4 ओम है ही नहीं तो ऑब्वियसली आंसर नहीं निकाल सकते। 11th क्वेश्चन तो किसी का भी सही हो ही नहीं सकता था। तो आपको इन क्वेश्चंस के अंदर ध्यान देना था कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दैट दीज टू अरेंजमेंट्स आर इन सीरीज, और सीरीज में है तो टोटल पोटेंशियल V1 और V2 डिवाइड हो जाएगा। V1 और V2 डिवाइड हो गया तो हम जानते हैं करंट दोनों में सेम है, तो वहां से V1 V2 में रिलेशन निकाला एंड वी नो दैट V1 प्लस V2 इज इक्वल टू टोटल 40 वोल्ट्स। यहाँ से V1 की वैल्यू निकलेगी 22.5 और वैसे ही V2 की भी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके अपन फाइंड कर सकते हैं विच इज 17.5। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फटाफट सभी बच्चे मुझे हैंड रेज करके बताइए क्या सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कैसे करना था कुछ। फास्ट रेज हैंड्स एवरीवन। यस रेज हैंड्स। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर भी करंट निकालना है, वो भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 15 में कुछ बच्चों को डाउट आया है, तो 15th क्वेश्चन भी अपन क्लास के अंदर ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है मेरे पास, एक ऐसा सर्किट, फिर नीचे यहाँ पर ऐसा, फिर ये, फिर इसके बाद अपन को क्या दे रखा है कुछ इस तरीके से, देन दिस, देन दिस, देन दिस, फिर इसके बाद ऐसे आगे एक और, फिर इधर ये, इधर एक और रजिस्टर और एक रजिस्टर है। इस तरीके से मेरे पास सर्किट प्रोवाइडेड, ठीक है, इस तरीके से मेरे पास सर्किट है जो प्रोवाइडेड है। So this is 6, this is 8, this is 4, 8, 4, this is 6 and 6 basically. Oh sorry, this is 10 and 2,
ठीक है, दिस इज 10 and 2, बीच वाला है 6 ओम, फिर 6 और 8, तो ये भी 6 है, ये भी 6 है और ये 8। इस तरीके से अपन को सर्किट प्रोवाइडेड है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को भी अपन सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें दिख रहा है ये दोनों कैसे दिख रहे हैं मुझे? ये दोनों मुझे दिख रहे हैं सीरीज में। सो 10 + 2 क्या बन जाएगा? 12 बन जाएगा। साथ साथ सॉल्व करते जाओ, देखो 10 + 2 12 बन जाएगा। इसको सॉल्व किया, मेरे पास एक ऐसा बन गया सर, दिस इज 12 ओम। अब मुझे 12 और 6 किस में दिख रहे हैं? पैरेलल में। सो 12 and 6 पैरेलल में दिखे तो ये मेरे पास डायरेक्टली 4 आंसर आ गया। तो मैं इसको यहां से हटा सकता हूं और इसकी जगह डायरेक्टली एक 4 ओम लिख सकता हूं। सो दिस इज 4 ओम। नाउ दिस 4 and 8 आर अगेन इन सीरीज। देखो डायरेक्टली जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो अपन इसको हटा सकते हैं फिर से और 4 और 8 की जगह वापस से क्या लिख सकते हैं? 12 लिख सकते हैं। ये लो, मैंने फिर से यहाँ पर क्या लिख दिया? 12 लिख दिया ना। 12 और 6 अभी हमने कैलकुलेट किया था, 4 होता है, तो फिर से अपन ने इसको हटाया और इसकी जगह क्या लिख दिया? 4 ओम लिख दिया। फिर 4 और 4 सीरीज में किस में दिख रहे हैं? सीरीज में डायरेक्टली ऐड किया, ये मेरे पास यहां से एक 8 ओम आ गया। नाउ दीज 8 and 8 आर इन पैरेलल। पैरेलल में 8 और 8 को सॉल्व करूंगा, फिर से मेरे पास क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसको 4 लिख दिया। फिर 4 और 4 को सीरीज में सॉल्व किया, 4 और 4 को सीरीज में सॉल्व किया, मेरे पास आंसर आ जाएगा 8। फिर से इसको हटाया और यहाँ पर क्या लिख दिया? 8। फिर 8 और 8 को सीरीज पैरेलल में सॉल्व करेंगे, आंसर विल बी 4। सो आंसर विल बी 4। इसको फिर से सॉल्व किया, यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा? 4 ओम आ जाएगा। एंड नाउ 4 and 6 आर फाइनली इन सीरीज। So the final equivalent resistance is 10 ohm of the circuit. इस तरीके से इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना था। एंड दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन जो कि आपको दे रखा है। एंड इसका आंसर क्या हो गया? बी, विच इज 10 ओम। 10 ओम इसका आंसर निकल के आता है हमारे पास। चलिए फटाफट बताइए, क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? रिवीजन करके वन एग्जांपल फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस। और इसी चीज का रिवीजन हमारी क्लास में हो रहा था पिछली क्लास में, जब अपन को टाइम नहीं मिल पाया था। तो आइए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मेरे पास ये एक बैटरी है, ठीक है, दिस इज 50 वोल्ट बैटरी। मेरे को एक 50 वोल्ट बैटरी प्रोवाइडेड है एंड दिस इज, लेट अस सपोज दिस इज 10 ओम एंड दिस इज 15 ओम। So 10 ohm and 15 ohm resistors are connected in series across a 50 volt battery, across a 50 volt battery, 50 वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस, ठीक है, एक 10 ohm और 15 ohm resistors कनेक्टेड हैं सीरीज में। Now this battery is capable of providing 50 volt potential. So this battery is providing 50 volts to both these. इन दोनों को मिला के बैटरी 50 वोल्ट का पोटेंशियल प्रोवाइड करती है। So obviously एक पे कितना करेगी? मान लो V1, और इस पे कितना कर रही होगी? मान लेते हैं V2। तो इस पे कितना किया? V1 किया, और इस पे कितना किया? V2 किया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। We know that current through each and every resistor will be same because this is a series combination, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, we know that this is R equivalent, यहाँ पर कितना निकल के आता है? 25 ओम निकल के आता है। and the total potential is 50 volts. Total potential is 50 volts. Now what is happening? See, if we want to calculate the current becomes V upon R equivalent. Potential is what? Potential is 50 divided by R equivalent is 25 divided by 25. करंट की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 2 एम्पियर। कितनी आ गई? 2 एम्पियर। नाउ लेट अस चेक व्हाट इज द पोटेंशियल ऑन ईच ऑफ दिस रेजिस्टर। मेरे को पता है बैटरी 50 वोल्ट दोनों को मिला के देती है, तो एक पे कितना देगी? हम जानते हैं V1 निकालना है, तो V1 निकाल लो। V1 विल बी इक्वल टू ओम्स लॉ लगा देते हैं, I इंटू R1। I की वैल्यू अभी अभी निकाली, कितनी थी? 2 एम्पियर।
तो पुट कर दिया 2 मल्टीप्लाइड बाय R1 कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, तो मल्टीप्लाइड बाय 10, द आंसर विल बी 20 वोल्ट्स। सिमिलरली V2 कैलकुलेट करेंगे, V2 कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे I into R2, एंड व्हाट इज I इज द करंट, करंट कितना 2, R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 15, तो मल्टीप्लाइड बाय 15, सो ट्वाइस इनटू 15 कितना हो गया 30 वोल्ट्स हो गया, 3030। सो इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल क्या देखा अपन ने, इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल वी हैड सीन दैट, हमने इस पर्टिकुलर एग्जांपल में क्या देखा कि भाई मेरे पास पूरे सर्किट में 2 रेजिस्टर्स थे सीरीज के अंदर, और बैटरी के पास टोटल पोटेंशियल कितना है देने को 50 वोल्ट, बैटरी के पास 50 रुपए देने को, लेने को 2 लोग हैं, क्या करेगी कुछ कुछ डिवाइड करेगी, और कितने हिसाब से डिवाइड करेगी, जितना उसको यूजेस है। 15 ओम को कुछ चाहिए होगा और कुछ 10 ओम वाले को चाहिए होगा, तो वो कैसे कैसे डिवाइड करती है, जितना सामने वाले को चाहिए होता है, यूज होता है, जितनी उसके हैंडल करने की क्षमता है। और वो हैंडल करने की क्षमता कैसे निकालेंगे अपन, V1 और V2 कैसे निकाला, V1 इस पे था, V2 इस पे था, ओम्स लॉ लगा के फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेटेड दी टोटल करंट, और उसके बाद वापस से हमने ओम्स लॉ लगाया और V1 V2 की वैल्यूज निकाली। ठीक है, दिस वाज द वे, और यही क्वेश्चन के अंदर भी दे रखा है। अब उस क्वेश्चन के अंदर अभी अभी कुछ देर पहले ही अपन ने देखा दैट ऐसे ही 2 रेजिस्टर्स थे और टोटल पे 40 वोल्ट है, तो इस केस में और उस केस में कोई फर्क नहीं है ना, उसमें बस कैलकुलेशन ज्यादा है, इसमें कैलकुलेशन आसान है। इस वाले में कैलकुलेशन आसान थी, उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन आंसर तो सेम है। अब कोई मैं इनको पॉइंट दे देता हूँ, दिस इज P पॉइंट, दिस इज Q पॉइंट एंड दिस इज R पॉइंट, तो P और Q के बीच में कोई अपन से पोटेंशियल पूछेगा तो हम ये देखेंगे P और Q के बीच में रेजिस्टेंस है 10 ओम का, और 10 ओम पे पोटेंशियल कितना होगा V1, और V1 की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर चुके हैं विच इज 20 वोल्ट। सो अगर इसी सेम क्वेश्चन में VPQ अगर कोई अपन से पूछे तो आंसर विल बी 20 वोल्ट। फटाफट बताइए, यस रोनित। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर क्लियर तो हो गया था, बट ये तो सीरीज के अंदर है ना सर, एक बार प्लीज वो क्वेश्चन करा दो पैरेलल वाला। अनम्यूट ही रखना, हाँ सर। अनम्यूट ही रखना और खुद ही बताना यस आंसर। सर, यस सर। इस टाइप से साथ था सर्किट मेरे पास, इसका इक्विवेलेंट यस सर, निकालते हैं। बिल्कुल। इक्विवेलेंट बताओ कितना कितना आएगा, इन दोनों हाँ को जी सर। इक्विवेलेंट निकालो, क्या क्या आएगा। इसका क्या आएगा, ये था मेरे पास 7 18 10 और कितना दे रखा है 18 5 for 7.82 इक्विवेलेंट है सर। 18 5 और 25 ऐसे दे रखा है, हाँ और सर। दूसरा दे रखा है 8 और 10। हाँ सर, लॉजिक 40/9। ठीक है, ये आ गया मेरे पास 40/9, और ये कितना आया, यस सर। फ्रैक्शन फॉर्म में ही बताना। 134 डिवाइड बाय 4880। 134/400, पक्की बात है? 4880 4880 4880। ऐसा कुछ आ रहा है? ठीक है, अब हाँ ध्यान से सर। देखिए, ये मैं यहां से मैं टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता? कैन वी कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस? 7.82 7.82, विद पास। चलिए यस सर। 7.82 निकाल दिया। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है चेक करने के बाद, चेक कर लिया कि नहीं किया है? हाँ सर, वो क्वेश्चन था ना टोटल रेजिस्टेंस निकालने का, तो उसमें ठीक है, 7.82 सही था मेरा। ठीक है, तो 7.82 आ चुका है मेरे पास। 7.82 आ गया तो मैं इस पूरे के पूरे अड़ंगे में से टोटल करंट निकाल सकता हूँ। कितना होगा हाँ V सर। अपॉन R इक्विवेलेंट, बताओ कितना है, यस सर। बताओ कितना है। V/R 50/7.8। द टोटल करंट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, फटाफट पहले तो बताइए कि टोटल करंट कितना होगा इसमें, टोटल करंट I कितना है? यस अनुज, दिया करो पॉइंट्स में, अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो
और फिर वैल्यूज में पुट करोगे तो अल्टीमेटली आपकी कैलकुलेशन इंक्रीज होगी। यू यूज दिस ओनली, ठीक है। आप आंसर को लिखिए ये, लेकिन जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आप 10/3 को ही यूज करिए। 10/3 को यूज करेंगे तो आपके लिए कैलकुलेशंस आसान रहेंगी। चलिए, नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द पोटेंशियल ओवर 25 वोल्ट। इस पे मैं पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ। सो कैसे निकालेंगे? वही सेम चीज, V1 इज इक्वल टू आई इंटू R1। आई की वैल्यू है 10/3 and R1 is 25, so 10/3 into 25, so this will be 250/3। और V1 की वैल्यू यहां से कितनी आ जाती है? फटाफट बताइए, कौन बता सकता है? यस, मुकुंद। चलिए, सो डिवाइड कर लेते हैं, क्या जाता है? 8 3 are 24, so this is 8, then 10 आ जाएगा तो 83.33, बिल्कुल सही बात है। 83.33 इज V1 पोटेंशियल, जो कि किस पे डिवाइड हो चुका है? जो कि इस पे जा चुका है। मतलब यहाँ पर पोटेंशियल 83.33 है, तो ऑब्वियसली इन दोनों पे कितना होगा? V2 कितना है? बट डायरेक्टली सॉल्व करने की अब जरूरत ही नहीं है, हमें पता है कि टोटल तो 100 था, 83.33 इस पे चला गया तो माइनस 83.33, तो इस पे कितना होगा? इन दोनों पे निकाल लो सबट्रैक्ट करके। V2 विल बी इक्वल टू 100 माइनस 83.33। कैलकुलेट करिए क्या आंसर आ रहा है, कुक एंड टेल मी। यस बताइए, मोनिश माथुर। Yes, sir. But answer will be V2 16.66 और 67। Yes, sir. 16.67 भी लिख सकते हैं। 16.67 volts will be the correct option और correct answer। इस तरीके से अपन V1 V2 कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट किया, नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ वी विल कैलकुलेट कि भाई यहां से तो I करंट आ रहा था, अब I1 चला गया इसके अंदर और I2 चला गया इसके अंदर। टोटल करंट वाज 10/3। द सर्किट इज सिमेट्रिकल, ऊपर भी 10 ओम नीचे भी 10 ओम, तो यहाँ पर 10/3 टोटल करंट था। I1 I2 सिमेट्रिकल दिख रहे हैं, देखो 10 ओम यहाँ पर है, ये भी 10 ओम है, तो दोनों में ऑब्वियसली इक्वली करंट डिवाइड हो गया होगा और I1 बराबर I2 हो जाएगा, विच इज 10/3 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 10/6 एम्पियर। अब इसको अगर मुझे चेक करना है तो चेक कैसे करेंगे? चेक कर लो, मैं जानता हूं इस पे पोटेंशियल कितना है, अभी अभी निकाला 16.67। दिस इज द टोटल पोटेंशियल। कैलकुलेट कर लीजिए, I1 विल बी इक्वल टू V2 by R, so this will be 16.67 divided by 10, answer will be 1.667 एम्पियर। चेक करो इसको, जब सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 1.667, ठीक है। एंड दीज विल बी द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। तो आप लोग मुझे पहले तो फटाफट बताइए, क्या यहां तक सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो, रेज हैंड्स, रेज हैंड्स फास्ट एवरीवन। ये चीजें अपन पहले कर चुके हैं, ये उन्हीं सब चीजों का रिवीजन है। अब देखा 2 महीने के अंदर काफी बच्चे काफी सारी चीजें भूल गए हैं, तो इसका मतलब है रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। चाहे वो जेई का एग्जाम क्यों ना हो, चाहे वो आपके बोर्ड का एग्जाम क्यों ना हो, चाहे वो स्कूल का एग्जाम क्यों ना हो, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, किसी भी एग्जाम को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए यू हैव टू डू रिवीजन टाइम एंड अगेन। बार बार आपको टाइम एंड अगेन रिवीजन करना पड़ेगा। और रिवीजन से होता क्या है? पहली चीज जो अपन ने पहले पढ़ी है वो भूलते नहीं। दूसरी चीज, जब आपको एग्जामिनेशन का टाइम आता है तो आपको एकदम से इतना सारा वापस से पढ़ना नहीं पड़ता। आपने आधी चीजें रिवाइज करते गए। आप हर हफ्ते 2 घंटे रिवीजन करते थे, हर हफ्ते में 2 दिन रिवीजन करते थे, और 2 दिन रिवीजन से ये हुआ एग्जाम टाइम में आपका सारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। आपने रिवीजन किए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की और एग्जाम में 95 अबव मार्क्स ले आए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन, चाहे वो आज आप बोर्ड का एग्जाम दें, चाहे वो आप नेक्स्ट 2 साल बाद नीट या जेई का एग्जाम दें, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन इतना ही देखते हैं। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स अगर आप लोगों को आते हैं तो आप मुझे शाम 5 से 6 के बीच में कॉल कर लिए, 5 to 6, ठीक है। इसके बीच में आप मुझे कॉल करिए, आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। नाउ आज की क्लास में इतना ही देखते हैं, चलिए।